बहुत ज़्यादा याद आते हैं, बल्कि मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती। मैं नहीं सो पाती अपने बच्चों की याद में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ इस वक्त 27 साला अनमोल मौजूद है, जिनकी बचपन के माँ बाप की डेथ हो गई। उसके बाद पुप्पो ने परवरिश की और इसको पाला जवान किया। 47 साला शख्स के साथ इनकी शादी कर दी, 3 बच्चियां पैदा कर कर और इनको घर से निकाल दिया है और आज ये बेसहारा रोड पर फिर रही है। आए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको घर से बच्चियां क्यों छीन के निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनमोल, मुझे ये बताएं कि आपको इतनी कम एज में आपकी शादी हुई है, तो आपको घर से क्यों निकाला गया? क्यों बच्चियां छीनी आपकी? मेरे माँ बाप की डेथ हो गई थी हम्म। बचपन से ही। तो सही। मेरी फूफो ने मुझे पाला है। तो 15 साल की मेरी एज थी जब मेरी 45 साल शख्स से मेरी शादी कर दी। सही। तो शादी के 5 माह तो बिल्कुल ठीक गुजर रहे थे, हम्म। मतलब कि हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी मैं। सही। तो एक बेटी हुई, तो उनका रवैया चेंज हो गया मेरे ससुराल वालों का। सही। उसके बाद जैसे जैसे भी मैं करती रही हूँ सब टेंशनों का सामना। हम्म। उसके बाद फिर दूसरी बेटी हुई मेरी। सही। तो वो ज़्यादा परेशान करने लगे कि बेटी क्यों हुई है। शोहर जो है वो मारने लग गया है। सास जो है वो भी बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी, मारती भी थी। अच्छा। तो कहते थे इस बार अगर बेटी हुई ना तो हमने तुम्हें घर से निकाल देना है। सही। फिर मेरी तीसरी बेटी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं तुम्हें रखना, तुम्हें घर से निकाल देना है। तो मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है। हम्म। तो कहते हैं कि चली जाओ इधर से, 3 बेटियों को भी ले जाओ, तीनों को। तो मैं बेटियों को लेके नहीं आई साथ, क्योंकि मेरा खुद का सहारा नहीं था कोई, तो मैं बच्चियों को किधर ज़लील करती अपने साथ। अच्छा अनमोल, मुझे ये बताओ, जब आपकी शादी हुई कम एज में, तो आपने घर वालों से पूछा नहीं है कितना बड़ा है? मेरे मेरे से ज़्यादा एज का, मेरी तो उम्र ही अभी बहुत कम है। आपने पूछा नहीं अपने माँ बाप से, पुप्पो आपसी से पूछा नहीं अपनी से? नहीं, मैं क्यों नहीं पूछा? तब मेरी इतनी उम्र नहीं थी और मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं किसी से अपने बारे में कोई लड़ सकूं अपने हक में, या किसी से सवाल कर सकूं। तो मैंने नहीं कुछ भी पूछा। ज़ाहिर सी बात है अनमोल, ख्वाहिशें होती हैं कि मेरा हस्बैंड प्यारा हो, यंग हो, तो आपके कोई दिल में ऐसे अरमान नहीं थे? नहीं, जिस हालातों में मेरी परवरिश हुई है उस हम्म। हालातों में बाहर की दुनिया कभी मैंने देखी नहीं है, ना मुझे कोई समझ थी। तो इस वजह से मेरी शादी जहाँ मेरी फूफो ने की, मैंने करवा ली। अनमोल, आपको आपके शौहर ने घर से निकाल दिया है, बच्चियां भी आपके पास नहीं हैं, तो कैसे आप जी रही हैं? कौन किसके सहारे पे आप रह रही हैं अब? बच्चियाँ तो उधर ही है। हम्म। तो मैं अब इधर अपनी आंटी के घर रह रही हूँ 2 महीने से। तो लाहौर में जॉब के लिए ही ज़लील हो रही हूँ, अभी तक मुझे कोई जॉब भी नहीं मिली। मैं यही चाह रही हूँ कि मुझे कोई जॉब अच्छी सी मिल जाए, तो फिर मैं अपना कोई सेटअप करूँगी, तो अपनी बच्चियों को अपने पास रखूँगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप अपने बच्चों के बगैर कैसे रह रही हो? नहीं, बहुत मुश्किल है। बच्चों के बगैर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे भी परेशान हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कभी-कभी, मैं भी खुद परेशान हूँ। वो भी रोते हैं कि हमें इधर से ले जाओ। लेकिन जब तक मैं अपना खुद का कोई सेटअप ना कर लूँ, उनके लिए कोई छत ना देख लूँ, मैं उनको कैसे अपने पास लेके आऊँगी? जब रात को सोती हो, खाना वगैरह खाती हो, तन्हाई में कभी याद आते हैं बच्चे? क्योंकि माँ तो हर तकलीफ़ में अपने बच्चों को जब पास हो ना, तो सब दुनिया की तकलीफ़ें भूल जाती है, क्योंकि उसके लिए औलाद जो होती है ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी, क्यों नहीं? बहुत ज़्यादा याद आते हैं, बल्कि मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती। मैं नहीं सो पाती अपने बच्चों की याद में। अच्छा अनमोल, मुझे ये बताओ कि आगे का क्या सोचा है? अब कैसे ज़िंदगी चलेगी? औलाद भी पास नहीं है, उनके भी गम है और बेसहारा हो, कोई घर-बार भी नहीं है, तो कैसे यार आगे गुज़ारा करोगी? बस अल्लाह के सहारे ही चल रही हूँ। अभी तो तक कोई मुझे जॉब भी अच्छी नहीं मिली। हुँ। तो मैं यही, कोई जॉब अच्छी मिल जाए तो उसी हिसाब से मैं फिर कोई घर ले लूँ, एक रूम वाला ही हो जाए, हुँ। तो मैं अपने बच्चों को अपने पास बुला लूँ। अच्छा अनमोल, मुझे ये बताओ कि यार कोई काम कर सकती हो? कोई ऐसा काम जानती हो कि जो अब हमारे ऑडियंस जो है देख रहे हैं, आपको कोई ऐसा कोई कारोबार करवा दें ताकि आपके बच्चों की रोज़ी भी चल जाए और आपके बच्चे आपके पास भी आ जाए और आप घर बैठ के रोज़ी कमा सको? जी,
मैं बुटीक का काम जानती हूँ, पार्लर का भी जानती हूँ। मतलब दोनों काम जानती हो, दोनों काम का हुनर है आपके पास। हाँ जी। अच्छा अनमोल, मुझे ये बताओ कि अगर बुटीक बनाया जाए तो इनके कितना खर्चा होगा, कितने पैसे आपको चाहिए? अगर हम अच्छी बुटीक बनाएँ उसके लिए तो 8-10 लाख रुपया चाहिए। अच्छा। तो अगर हम छोटी-सी बनाएँ तो उसके लिए ढाई 3 लाख रुपया चाहिए। उसमें 2.5-3 लाख में नॉर्मल बनेगी और अच्छी बुटीक जो है 10-9 लाख में। हाँ जी। तो सेटअप अच्छा चल जाएगा, अच्छी बचत आएगी सारा। जी नाज़रीन, आपने अनमोल की बातें सुनी कि मैं अब फिर वही बात, एक स्टोरी में मैंने आपको पहले भी कहा था कि माँ-बाप जो होते हैं ना, वो औलाद की सबसे बड़ी नेमत होती है। जब अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब वो सर पर ही ना साया रहे, तो फिर माँ-बाप के कैसा गिला करना। अगर माँ भी ना हो, बाप भी ना हो, तो प्लीज़ मेरी रिश्तेदारों से ये रिक्वेस्ट है कि बच्ची को अपने घर भी तो बेटियाँ पैदा करते हो, उनकी अच्छी परवरिश करते हो, उनको अच्छी जगह पर सेटअप करते हो। अच्छा तो अच्छा आप लोग चाहते हैं कि उनका घर हो, ससुराल हो, वर अच्छा हो, तो फिर अपनी भांजी हो चाहे भतीजी हो, उसके बारे में क्यों बुरा सोचते हो? और दूसरी बात, बेटी हो जाना औरत का गुनाह नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है कि बेटी हो चाहे बेटा हो, वो अल्लाह ताला की रज़ा होती है। औरतों को गुनाहगार मत करें कि आपके घर बेटी हुई है तो क्यों हुई है, क्योंकि वो आप में भी नुक्स हो सकता है। औलाद जो होती है वो मर्द के नसीब में होती है और रिज़्क जो होता है वो औरत के नसीब में होता है। तो औरत को हर बात में कोसा मत करें, हर बात पे औरत को इल्ज़ाम ना दिया करें। मेरी सबसे यही गुज़ारिश है बहन भाइयों से कि प्लीज़ औरत की इज़्ज़त करें और औरत के साथ मिल के हेल्प करें। और इसी बहन के यही दुख सुनाना चाहती हूँ आपको कि इसकी बढ़ चढ़ के आप हेल्प करें ताकि अपनी बेटियों को अपने पास लाए, कि जो रातों को रोती है चलो अपने सीने से लगा के अपनी बेटियों को अपने पास बैठेगी, क्योंकि बेटियों का ना गुनाह है ना माँ का गुनाह है, क्योंकि पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है, इंसान नहीं करता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।